हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप? होप टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए, तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके टेस्ट से रिलेटेड है, ठोस अवस्था चैप्टर से रिलेटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है आपका इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, मतलब ठोसों के दोष। ठोस क्या है ये आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। हमारी पुरानी वीडियोस में हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया कि ठोस क्या होते हैं। अब अगर ठोस की जो अरेंजमेंट है, ठोस के जो कण हैं, वो अपनी डिसाइडेड अरेंजमेंट से अलग हो, है ना, जैसे उनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए, अगर वो उस अरेंजमेंट से डिफरेंट हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ठोस में कोई दोष आ गया है। ठीक है, इम्परफेक्शन आ गई है। इम्परफेक्शन, कोई भी चीज परफेक्ट है तो दैट इज परफेक्ट, लेकिन अगर वो अपनी अरेंजमेंट से थोड़ा बहुत हिली हुई है तो हम कहते हैं कि वो इम्परफेक्ट है ना, मतलब उसमें कोई दोष आ गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। इसी वजह से डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड ये नाम दिया गया है ठोस में पाए जाने वाले दोषों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना दिया है। जो आपके ठोस के दोष होते हैं उनको आप डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है, इसका वर्गीकरण ये दो प्रकार के हैं। नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब बिंदु दोष। तो जब आपके ठोस के अवयवी कण अपनी अरेंजमेंट से डिफरेंट होंगे तो उस तरह के दोष को हम कहेंगे पॉइंट दोष। ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट पहले से प्री डिसाइडेड है वैसी अरेंजमेंट ना होके वो थोड़ा सा उससे अलग तरह की अरेंजमेंट शो करते हैं, तो वो है आपका पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट। रेखीय डिफेक्ट में क्या होगा, देखिए लाइन से समझ में आ रहा है रेखीय डिफेक्ट, इसलिए मैंने इसके ये वाले वर्ड्स पॉइंट आउट किए हैं आपको। पॉइंट का मतलब बिंदु, एक डॉट जितना, और लाइन का मतलब रेखा, एक लंबी लाइन जितना। तो रेखीय डिफेक्ट में क्या होता है, यदि आपके पास जो जालक है उसकी पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था ही डिस्टर्ब हो जाए, जो लाइन बन रही है, लाइन का मतलब रेखा, तो अगर रेखीय जो अरेंजमेंट है, जो पंक्ति की व्यवस्था है वही डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो बन जाता है रेखीय दोष। ठीक है, आज इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष को फिर से हमने फर्दर दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 वेकेंसी डिफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं, और नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या जिसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए इनका मीनिंग समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सा देखना पड़ेगा। वेकेंसी डिफेक्ट, वेकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली अगर मेरे पास क्रिस्टल में ये गोलों का स्थान डिसाइडेड है, इस तरह से हमारे पास धनायन और एनायन। देखिए एक और पॉइंट, फ्रिंकल और शॉर्ट की, ये दोनों तरह के जो दोष हैं ये आयनिक ठोसों में ही मिलते हैं। तो आपके पास धनायन और ऋणायन है और ये उनकी व्यवस्था दर्शाई हुई है। वेकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़ देगा और ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ देगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वेकेंसी क्रिएट हो गई, रिक्तिका क्रिएट हो गई। ठीक है, तो वेकेंसी डिफेक्ट एक तरह का रिक्तिका इफेक्ट है, जो शॉर्ट की इफेक्ट है या शॉर्ट की डिफेक्ट है, जिसमें धनायन और ऋणायन कण अपने पूर्ण निर्धारित स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपके पास फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे अगर आप NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl में जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात रहता है 1:1। तो आपके पास धनायन और ऋणायन जब रिक्तिका उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब वो अपने स्थान को छोड़कर जब जा रहे हैं, तो ठोस में धनायन और ऋणायनों के जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंगली रेशियो के हिसाब से जब धनायन गायब हो रहा है तो ऋणायन भी उसके अकॉर्डिंगली गायब हो जा रहा है, रेशियो में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये जो दोष है, जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है, ये एक प्रकार का स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक को हम कहते हैं रस समीकरणमितीय, मतलब उसमें रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अंडरस्टूड?
अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के डिफेक्ट पे, जिसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल में क्या होगा, देखो मैं फिर से इसी डायग्राम में समझा देती हूँ। आपके पास ये अरेंजमेंट थी। अब इसमें क्या होता है, जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़ता है, लेकिन कहीं क्रिस्टल को नहीं छोड़ता। तो उसने अपना स्थान छोड़ा, मान लिया कि ये धनायन है, इसने अपना स्थान यहाँ से छोड़ दिया और जाके जो ये रिक्त स्थान था, बीच में जो खाली स्पेस थी, उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, वो क्रिस्टल से निकल के बाहर नहीं गया है, अपितु अपने पूर्ण निर्धारित स्थान को छोड़कर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, अंतराकाशी स्थान जो हैं, वो वहां पर जाकर एडजस्ट हो जाता है। तो अगेन रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। शॉर्टकी डिफेक्ट में रिक्तिका उत्पन्न होती है, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रेशियो डिस्टर्ब नहीं होती। और फ्रिंकल डिफेक्ट में भी धनायन और अपना स्थान छोड़ेगा और अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा, बट रेशियो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टकी और फ्रिंकल में अंतर। तो अब आपको बेसिकली ब्रॉडली समझ में आ गया है शॉर्टकी और फ्रिंकल क्या होता है। अब हम इनके अंतर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरह का वेकेंसी डिफेक्ट है, रिक्तिका दोष है, और जो फ्रिंकल डिफेक्ट है वो एक तरह का अंतराकाशी दोष है। पहला डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंशिएट करते समय आप अगर इसमें अंतर आता है तो आप इसमें पहला पॉइंट तो बता ही देंगे कि वो होता क्या है। उसमें अपना जो कण है वो अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल को खाली कर रहे हैं, इसमें अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान को एक्वायर कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं और यहाँ पर रिक्तिकाएं उत्पन्न नहीं होती। ठीक है।